welcome back to the another episode, and this video is going to be a very helpful for you because in this video I am going to share with you some tips that will help you to achieve your goal faster, to achieve your goal and to become a successful in your life. If you are stuck in your life and you don't understand what to do next, I don't understand what to do next because I'm very overwhelmed and I'm frustrated in my life and I don't understand what to do. I don't have any skill, but I want to achieve a big thing in my life. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. देखो, आज के डेट में हर इंसान को अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है. हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, बहुत कुछ अपने लाइफ में बड़ा करना चाहता है. बट ऐसा होता क्यों है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही अपना जो ड्रीम्स है वो अचीव कर पाते हैं और जो 95% पीपल है वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपने उस गोल को पाने के लिए. तो मतलब जो 5% वाली कैटेगरी के लोग हैं, क्या उनके पास कुछ ऐसी ज्यादा पावर है या उनके पास कोई मैजिक ट्रिक है जिस वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं? और जो 95% पीपल है, जो अदर 95% वाले कैटेगरी वाले लोग हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी मैजिक ट्रिक नहीं है? क्या भगवान ने उन्हें कुछ अलग बनाया है? और क्या 5% वाले लोगों को कुछ अलग बनाया है? नहीं. गॉड मेड अस is in a very systematic manner. It means God ने हमें सबको एक ही पावर दी है. मतलब हम सभी के पास एक ही पावर है, बट हम उस पावर का किस तरीके से यूज करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. और यही जो चीज है जो 5% पीपल करते हैं और जो 95% पीपल वो नहीं करते. एंड दैट इज द रीजन दैट यू आर नॉट अचीविंग योर गोल फास्टर इन योर लाइफ एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू becoming successful in your life. You know friend, that अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रीजन ढूंढना होगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना क्यों है. इसका मतलब ये कि जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तब तक आप उस गोल को अचीव करने के लिए कोई एक्शन नहीं लोगे. जब तक आपको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. एंड अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये लाइफ में अचीव करना है, यस आई वांट टू अचीव दिस गोल इन माय लाइफ, सो देन यू विल गेट अ मोटिवेशन. बिकॉज व्हेन यू हैव अ समथिंग टू डू, so you will automatically feel motivated from inside. But you don't have nothing to in your life to do. In your life you don't have any goal, you don't have any reason, so you will feel that no, I will never become successful in your life. And this is the big mistake people make in their life. So first of all, decide what you want to achieve in your life. So this is the first step, becoming successful in your life. The second and the most important tips is that if still you have a goal, you decide that I want to achieve this in my life, but if you are not taking a right action, if you are not putting effort on a daily basis, so you will never achieve your goal in your life. अगर आपने एक बार डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है, अगर आप उसके लिए काम ही नहीं करोगे तो अपने आप वो आपका ड्रीम किस तरीके से पूरा होगा? तो पीपल यही मिस्टेक करते हैं. वो डिसाइड तो कर लेते कि मैं लाइफ में क्या पाना चाहता हूँ, बट वो गोल पूरा करने के लिए वो अपना 100% नहीं देते. जब आप 100% उस गोल को पूरा करने के लिए अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली वो गोल आपका पूरा होगा ही होगा. बट लोग ये मिस्टेक अपने लाइफ में कर देते. दिस इज द सेकेंड मिस्टेक दैट यू डोंट नीड टू मेक इन योर लाइफ. If you want to achieve, if you become a successful in your life. And the third is that never give up attitude. This is the most important. जो 5% people वाले जो सक्सेसफुल लोग है ना उनमें ये एटीट्यूड होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड. बट जो 95% पीपल जो होते हैं ना वो जल्दी हार मान लेते. मतलब
मतलब अगर कुछ काम करते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाए, अगर वो चीज समझ में नहीं आती है, अगर कोई हम उसमें फेल हो जाते हैं, तो हम तुरंत हार मान लेते हैं कि नहीं यार, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, आई थिंक आई डोंट डिजर्व दिस थिंग, एंड दे क्विट वेरी अर्ली, वेरी सुन, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। बट जो 5% वाली कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उन्हें पता है कि अगर आप किसी फील्ड में नया काम स्टार्ट करोगे तो ये डेफिनेटली तय है कि आप उसमें फेल होंगे ही होंगे, बिकॉज इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आज तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो विदाउट फेलियर अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। मतलब जितने भी लोग आप देखोगे जो एक अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अपने ग्रो कर रहे हैं, तो वो 100% अपने लाइफ में फेल हुए हैं, तभी जाकर वो सक्सेसफुल हुए, बिकॉज फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। दिस इज द, ये पहली सीढ़ी है सक्सेस को पार करने के लिए। ये एक कहावत है ना कि अगर कोई इंसान अपने लाइफ में अगर कोई गलती नहीं कर देता तो वो अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं बन सकता। मतलब आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो उसमें आप फेल होंगे ही होंगे, बट अगर आपने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया कि आई एम whatever the thing it will happen with me, I will never give up, because failure is the part of success, and once you understand this thing, so you will definitely achieve your goal. This is the third mistake that people make in their life, and the fourth is that patience. Keep patience in your life. You know that आपने देखा होगा कि अगर हम कोई एक प्लांट, एक बीज बो देते तो तुरंत ही अगले दिन वो पेड़ नहीं बन जाता, तुरंत ही अगले दिन उस पर फूल या फल आना स्टार्ट नहीं होते, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि प्रोसेस तो हो रही होती है, बट वो अंदर से हो रही होती है प्रोसेस, वो हमें चीज दिखाई नहीं देती, राइट? क्योंकि बीज अंदर से बो रहा होता है, और जब वो फिर धरती को फाड़ के जब बाहर निकलता है, तब लोगों को लगता है कि यार ये तो एक दिन का सक्सेस है। नहीं, ये तो बहुत दिनों की स्ट्रगल है। और हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई काम स्टार्ट कर देते तो शुरुआत में हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देते, शुरुआत में हमें परिणाम उसके दिखाई नहीं देते। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप जिम जाना स्टार्ट कर देते हो, मतलब आप जिम क्यों जाना चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू अचीव अ फिट बॉडी, यू वांट टू स्टे हेल्दी, एंड दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू जिम, राइट? बट देखो, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप हेल्दी बॉडी बनाना चाहते हो तो इसका एक प्रोसेस होता है, और डेली बेसिस पर अगर आप अच्छी डाइट लोगे, एक अच्छी एक्सरसाइज करोगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे, देन यू विल सी अ रिजल्ट। एंड ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो जल्द नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप 2-4 दिन जिम जाओगे तो आपको कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देगा, कुछ भी रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। और यहीं पर पीपल एक मिस्टेक कर देते, वो बोल देते कि यार मैं डेली तो जिम जा रहा हूँ बट नथिंग इज हैपन विथ मी, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग, ये जस्ट मीथ है, राइट? सो ऐसा पीपल सोचकर वो काम क्विट कर देते, मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं है। बट जो 5% पीपल होते हैं, उन्हें पता होता है कि भले ही आज प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, बट वो जो प्रोग्रेस है, वो जो प्रोसेस है, अंदर से हो रही है। मतलब जब आप जिम जाना स्टार्ट कर दे तो आपको बाहर से, इंटरनली तो कुछ, मतलब एक्सटर्नली तो आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, बट इंटरनली आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, लगातार 1 साल तक अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहोगे, कंटिन्यू कोई भी काम करते रहोगे, तब जाकर आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता है। एंड देन बट पीपल समझते क्या है कि अगर किसी को कोई पर्सन अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है तो उन्हें लगता है कि ये रातों रात ही हुआ है, बट उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि उस एक दिन की सक्सेस पाने के लिए उसने कितने रातों से लड़ाई, कितनी रात उन्हें स्ट्रगल करी, कितने ऐसे दिन गए जिस दिन उन्हें काम करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने काम किया, फिर उनको परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी उन्होंने काम किया, एंड देन ही अचीव्ड their goal in their life. So this thing you need to understand कि एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखाई देता, बट एक दिन रिजल्ट जरूर दिखाई देगा, बट यू हैव टू कीप पेशेंस इन योर लाइफ. So this fourth thing in your life, once you understand, so you will definitely achieve your goal. So follow this tip in your life and you will definitely achieve success in your life. So this is all for today. So I will meet you in the next video. So till the end, Jai Hind.